क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.2 में बोला गया है ऑन ग्राफ, बहुत ध्यान से पढ़ना, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। तो हमने मार्क कर दिया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन, ठीक है। मार्क द पॉइंट्स फ्रॉम -7,0 टू 13,0। बोला गया है -7,0 से 13,0 तक के पॉइंट्स बनाओ, मैंने बना दिए। फिर बोला गया है कि एंड फ्रॉम 0 टू -15, 0,-15 से 0 टू 0,12 ऑन वाई एक्सिस। तो जो जो बोला था हमने प्लॉट कर दिया उतने पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस यूजिंग द फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब पहले वो जो फिगर गिवन है उसको हम यहां पर बना लेते हैं कि वो फिगर इसके अकॉर्डिंग कहां कहां दिखाई दे रहा है। अभी हमने जो फिगर गिवन था उसको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे बना दिया है। जो भी हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में फिगर गिवन था उसको हमने यहां पर प्लॉट कर दिया, जो इन्होंने बोला था कि एक्स एक्सिस में यहां तक लो, वाई एक्सिस पे यहां तक लो और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस पे यहां तक लो। हमने पूरा फिगर प्लॉट कर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। ये एग्जैक्टली सेम फिगर है, इतना वाला पार्ट जो हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया। अभी क्या एडिशन दे दिया, यहां पर बाथरूम एरिया भी इन्होंने दे दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स प्लेस रेयांस rectangular study table with 3 of its feet at the points 8,9, 11,9 and 11,7। ये 3 पॉइंट्स पे मुझे इसके 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं, किसके? स्टडी टेबल के। चौथा पॉइंट पूछा जाएगा हमसे, पहले 3 पॉइंट्स कर देते हैं प्लॉट। पहला पॉइंट का है 8,9, 8,9 होगा यहां कहीं पे, दिस इज 8,9। दूसरा पॉइंट क्या है? 11,9, 11,9 ये रहा 11,9। Then the third point is what? 11,7. So 11,7 is here. तो अब मुझे बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहे हैं? पूछ रहे हैं वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। कौन? फोर्थ फुट। ऑब्वियसली अगर मुझे यहां पर टेबल बनाना है तो फोर्थ फुट यहां रखना पड़ेगा। कैसे? दिस इज 8 एंड दिस इज व्हाट? 7। सो दिस इज व्हाट? 8,7। तो मुझे समझ में आया फोर्थ फुट कहां पर होना चाहिए? फोर्थ फुट इज एट 8,7। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? क्या ये गुड स्पॉट है क्या टेबल के लिए? क्यों? अगर इसको ये थोड़ा सा दीवार से लगा के बनाया जाए तो इजंट इट गुड फॉर स्पेस? क्योंकि यहां पर ये जो स्पेस बच रही है तो खाली जा रही है। इसको अगर हम कॉर्नर में रखते तो क्या ये ज्यादा बेटर होता? यस। तो हम बोलेंगे, लिखो सेकंड पार्ट कि इट इज नॉट a good spot. It is not a good spot as cornering the table would save space. अगर मैं टेबल को कॉर्नर पे कर दूं तो इट वुड सेव द स्पेस। अब इसका थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। बोल रहे हैं व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। पूछ रहे हैं व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द विड्थ एंड क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो क्या इसमें से? तो मुझे बताओ लेंथ क्या है, व्हाट इज दिस लेंथ? 8,11। ये तो कोऑर्डिनेट है, ये तो 11,8, 11,7 इसका क्या है? कोऑर्डिनेट है। पूछा गया है लेंथ बताओ इसका। 8 कैसे होगा बेटा? 11,7 है ना ये पॉइंट, है ना? तो अगर ये पॉइंट ऐसा है तो लेंथ बताओ जल्दी से। क्या इन दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है क्या? तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 11 - 8 कितना होता है? 3। तो लेंथ कितना आया? लेंथ इज 3। विड्थ बताओ, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 8, कितना था? 9। सो इफ दिस इज 8,9, दिस इज 8,7, विड्थ बताओ जल्दी से।
विड्थ इज 2 बिकॉज इसका x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा दैट इज 2। लेंथ एंड विड्थ आ गई। अब पूछा गया है इज इट पॉसिबल फॉर यू टू आइडेंटिफाई द हाइट इन दिस केस। इस टेबल का हाइट आप बता सकते हो क्या? इस टेबल का हाइट बता सकते हो क्या? नहीं। याद रखो 2D प्लेन मतलब क्या, सिर्फ दो ही डायमेंशंस देता है आपको, क्या क्या, लेंथ एंड ब्रेथ। क्या 2D शेप में, 2D स्पेस में आप हाइट बता सकते हो क्या? नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई हाइट इन अ 2D प्लेन। 2D प्लेन में हम थर्ड डायमेंशन हाइट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन 2 स्टेट्स इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज एट B1। आपको याद है दिस इज बाथरूम डोर, B1 B2, ये कौन सा डोर है? बाथरूम डोर। इसका हिंज कहां पर है? B1। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिंज? हिंज मीन्स व्हाट? हिंज अगर B1 पे होगा तो ये कैसे खुलेगा? B1 के थ्रू ऐसे खुलेगा, और अगर हिंज अगर B2 पे होता तो ये B2 के थ्रू ऐसे खुलता। अभी हिंज कहां पर है? B1। तो ये डोर कुछ ऐसा खुलेगा, दिख रहा है कि नहीं? डोर कुछ ऐसा खुल जाएगा क्योंकि B1 पे हिंज लगा हुआ है, हिंज तो हटेगा नहीं, तो B1 पे ऐसा डोर खुल रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है कि एंड ओपन्स इन बेडरूम। क्या बोल रहे हैं? हिंज B1 पे है और किस तरफ खुल रहा है? ये बेडरूम की तरफ खुल रहा है, अंदर की तरफ नहीं खुल रहा है। किस तरफ खुल रहा है? बेडरूम की तरफ। ठीक है। विल इट हिट द वॉर्डरोब। क्या ये वॉर्डरोब को हिट करेगा क्या? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। पहले तो ये चेक करना है वेदर ये डोर वॉर्डरोब को हिट कर रहा है क्या। चेक करते हैं। ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? 3,2, राइट। दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 3 फीट। डिस्टेंस कितना है? 3 फीट। अब डोर का लेंथ देखते हैं। डोर का लेंथ कितना है? डोर इज हाउ? डोर इज, अभी किया था कितना फीट? 2.5 फीट। देखो देखो देखो, बाथरूम डोर विड्थ कितनी थी? इसका देखो कोऑर्डिनेट 4, इसका कोऑर्डिनेट 1.5, सो 4 माइनस 1.5 कितना? 2.5। और इस डोर और इस वॉर्डरोब के बीच का डिस्टेंस कितना है ऑलरेडी? 3 फीट। तो क्या ये अभी इसको हिट कर रहा है क्या? नो। तो आप बोलोगे सिंस डिस्टेंस बिटवीन वॉर्डरोब एंड वाई एक्सिस इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है? ग्रेटर देन 2.5 फीट, देयरफॉर डोर विल नॉट हिट। किसको नहीं हिट करेगा? वॉर्डरोब। वॉर्डरोब को वो हिट नहीं करेगा। कैसे? ये पूरा लेंथ 3 फीट है, ये 2.5 है, तो 2.5 छोटा हुआ। बड़ा होता 3 फीट के इक्वल होता तो हिट कर जाता, 3 या 3 से बड़ा होता तो हिट कर जाता, बट अभी 2.5 है तो हिट नहीं करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर डोर को अगर मैं थोड़ा वाइड करना चाहता हूं तो आप क्या सजेशन दोगे? मैं चाहता हूं, मैं अपने घर की प्लानिंग कर रहा हूं, उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला ये डोर मेरे को छोटा लग रहा है, तो आप मुझे डोर क्या करके दो? थोड़ा सा वाइड करके दो। अब अगर मैं डोर को वाइड करूंगा तो मुझे बताओ क्या सजेशन आप दोगे? हटाना पड़ेगा वॉर्डरोब, क्योंकि अगर विड्थ बढ़ाऊंगा मैं डोर की तो फिर वो टकराने लगेगा। तो उस केस में मैं इसको राइट वॉल की तरफ शिफ्ट कर सकता हूं। तो हम लिखेंगे इफ डोर इज मेड वाइडर। अगर मैं डोर को क्या बना रहा हूं? वाइड बना रहा हूं। इफ डोर इज मेड वाइडर, द वॉर्डरोब शुड बी शिफ्टेड। कहां शिफ्ट होनी चाहिए? शिफ्टेड टू द राइट वॉल। कौन सी वॉल की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी? राइट वॉल की तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी, विच इज टू दी फ्रंट ऑफ दी बेड। बेड के फ्रंट वाले वॉल पे आपको शिफ्ट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो उस पे क्या करेगा? टकराएगा।
नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं लुक एट रेयान्स बाथरूम। कहां देखो भाई, रेयान के, अब इस वाले पार्ट की बात हो रही है। फर्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ OFRP। बोल रहे हैं OFRP के कोऑर्डिनेट्स बताओ। बता देते हैं, बहुत आसान है। क्या क्या बताना है? OFRP सब लोग बताएंगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ O? 0,0। F क्या है? ऑफ F दिस इज F। क्या है F? क्या है? 0,9। R क्या है? -6,9। और पॉइंट P क्या है? -6,0। तो हमसे फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था, हमने बता दिया, बहुत आसान। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR। ये शावरिंग एरिया का शेप बताओ, कौन सा शेप है पहली बात तो, एंड राइट द फोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स। कौन सा शेप है? व्हाट इज दिस शेप? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल। यहां पर कौन कौन पैरेलल है? दिस एंड दिस। क्या ये और ये पैरेलल है क्या? नहीं, ये स्ट्रेट है, ये ऐसे स्लैंटिंग में जा रहा है। दैट मींस इट इज व्हाट? सेकंड पार्ट का आंसर, इट इज अ व्हाट? ट्रेपेजियम। और बोल रहे हैं इस ट्रेपेजियम के कोऑर्डिनेट्स भी बताओ। तो ट्रेपेजियम के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है? एस का कोऑर्डिनेट क्या है? -6,6। H -3,6। W -2,9। एंड देन R -6,9। ये हमने चारों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए जो हमसे पूछे गए थे। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, बोल रहे हैं मार्क ऑफ 3x2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। बोल रहे हैं वॉश बेसिन का मुझे विड्थ, वॉश बेसिन के लिए मुझे जगह छोड़नी कितनी? 3x2 फीट की। और एंड अ 2 फीट क्रॉस 3 फीट स्पेस फॉर द टॉयलेट। टॉयलेट के लिए कितना स्पेस छोड़ना है? 2x3। फिर राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ दी स्पेसेस। इनके भी कोऑर्डिनेट्स आपको लिख के देने हैं। तो आप कैसे करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखिए, वॉश बेसिन के लिए मुझे क्या स्पेस छोड़ना है? 3x2। टॉयलेट के लिए 2x3। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरफ से कॉर्नर से हम क्या बनाते हैं? वॉश बेसिन बनाते हैं। ठीक है, कॉर्नर में लगा देते हैं। कॉर्नर में मुझे इसका चाहिए 2x3। तो हम इसको 2x2 मतलब विड्थ कितना हो गया? 2। और ये हाइट कितना हो जाएगा? 3। मतलब ये यहां तक हमारा क्या आ जाएगा? वॉश बेसिन। ये क्या आ गया? वॉश बेसिन। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आप बताइए? एक तो ये, दूसरा ये -4,0, तीसरा ये -4,3 एंड फोर्थ ये -6,3। ये हो गया कितना फिट का? 2x3 का, सॉरी 3x2। अब मुझे टॉयलेट के लिए कितनी जगह छोड़नी है? 2x3। मतलब ऐसे में 2 यूनिट्स, तो हम एक स्पेस छोड़ के, यहां पर एक स्पेस छोड़ के 4 से 6 तक का स्पेस लेके हम क्या बना देते हैं? टॉयलेट बना देते हैं। तो 2 स्पेस यहां पे, तो 3 स्पेस मुझे यहां तक लेनी पड़ेगी। तो 3 मतलब यहां तक आ जाएगा। एंड दिस इज व्हाट फॉर टॉयलेट। ये हमने डिस्टेंस कितना छोड़ा? 3x2। मतलब ऐसे में 2 यूनिट्स है और ऐसे में कितना यूनिट्स है? 3 यूनिट्स है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। हम 3 यूनिट्स आ गया, मतलब ये -3,4। ये 4 के सामने -3,4। दिस इज व्हाट? -3,6। दिस इज व्हाट? -6,4। दिस इज व्हाट? -6,6। तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं, यहां पर लिख लेते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन 3 फोर्थ पार्ट, हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ, पहले क्या लिख रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन लिख लेते हैं। जल्दी बताइए, वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स क्या है? जल्दी बताइए। -6,3
ये था आपका -6,3, दिस इज -4,3, दिस इज व्हाट -4,0 एंड दिस इज व्हाट -6,0. एंड नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट कुछ भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स, आपके ऊपर है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट के कोऑर्डिनेट्स, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है -6,4, ये क्या है -3,4, इसके ऊपर वाला क्या है -3,6 एंड ये वाला क्या है -6,6. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट. अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन के भी आपके 2 पार्ट्स हैं. क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम्स इन द हाउस, और भी रूम्स हैं घर में. कैसे हैं वो समझना बहुत ध्यान से. फर्स्ट पार्ट, रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room and make the coordinates of its corner. देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत बेसिक सी चीज लिखी हुई है. बोल रहे हैं जो रेयान का रूम है जिसमें डोर था हमारे पास यहां पे एट पॉइंट D1, ये डोर रूम था, यस और नो. ये डोर रूम किसको लीड करता है, ये किसकी तरफ जाता है, डाइनिंग रूम. और डाइनिंग रूम का लेंथ कितना दिया हुआ है 18 फीट और विड्थ कितना दिया हुआ है 15. और बोल रहे हैं इसका जो डाइनिंग रूम का लेंथ है वो किसके थ्रू चल रहा है, पॉइंट P से लेकर पॉइंट A. तो चेक करो क्या पॉइंट P से लेकर A तक 18 फीट का जगह है क्या. यहां से लेकर कितने यूनिट्स हो गए 6, यहां से यहां तक कितने हो गए 12. 6 + 12 इज व्हाट 18. मतलब ये वाली पूरी वॉल किसकी है, डाइनिंग रूम का लेंथ. अब बोल रहे हैं डाइनिंग रूम का विड्थ कितना है 15. तो 15 तक मैं अगर लेके जाऊं, अब मैंने यहां पर लिख दिया बट ध्यान से देखना, ये मैं नीचे लेके जा रहा हूं, कहां तक लेके जाऊंगा 15 तक. यहां से भी कहां तक जाएगा 15 तक एंड फिर यहां पर भी आके 15 पे कैच हो जाएगा. तो ये जो बनाया मैंने अभी, ये जो रेक्टेंगल बनाया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरा डाइनिंग रूम को रिप्रेजेंट कर रहा है. और बोल रहे हैं डाइनिंग रूम के क्या भी लिखो, कोऑर्डिनेट्स भी लिखो. तो कहां लिखें भाई, कहां लिखें, जगह कम पड़ रही है, यही लिख लें क्या. क्वेश्चन नंबर 4, कोऑर्डिनेट्स ऑफ व्हाट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम. चलिए कौन बताएगा आप में से, पहला पॉइंट ऑफ डाइनिंग रूम क्या है, ये वाला क्या है -6,0. दूसरा पॉइंट A क्या है 12,0. तीसरा पॉइंट ये -12,-15 एंड लास्ट कोऑर्डिनेट ये -6,-15. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट पे आते हैं. प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 feet by 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम. सेंटर में आपको क्या रखना है, एक डाइनिंग टेबल रखना है जिसका लेंथ और विड्थ कितना होना चाहिए 5/3. राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल. आपको कोऑर्डिनेट भी लिखने हैं. मुझे बताओ कि आपको दिख रहा होगा यहां पर लेंथ पूरी क्या है 15. मुझे क्या लेंथ का डाइनिंग टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. डाइनिंग टेबल का लेंथ एंड विड्थ क्या था 5, 5 × 3 मतलब 5 feet by 3 feet. या तो आप ऐसे बनाओ, ऐसे में 5 feet, ऐसे में 3 feet, या तो फिर आप ऐसे में 5 feet ले लो और ऐसे में क्या ले लो 3 feet ले लो. आपके ऊपर है चूज करना. अब मैं ये देखूंगा मेरे पास लेंथ कितनी है, मैं उसके अकॉर्डिंग सेंटर चूज करूंगा. मेरे पास ये विड्थ है, लेंथ कितना है 18, मेरे पास विड्थ कितना है 15. तो अगर इस 15 में मुझे ऐसे में 5 feet चाहिए, क्योंकि मुझे 5 feet एंड 3 feet चाहिए, तो अगर मैं ऐसे में 5 feet निकाल लूं, 5 feet अगर हटा दिया तो कितना फीट बचा, टोटल 15 है, उसमें से 5 हटा दिया तो कितना 10. तो अगर मैं बीच में रखता हूं तो 10 का हाफ 5 ऊपर से छोड़ना पड़ेगा 5
नीचे से छोड़ना पड़ेगा, मतलब यहां से 5 छोड़ा तो यहां तक मेरा डाइनिंग टेबल आना चाहिए, और यहां से 5 छोड़ा मतलब यहां तक आना चाहिए। ये तो हो गया 5 क्या लेंथ। विड्थ में कितना चाहिए? 3। अब मैं विड्थ में 3 कैसे करूं? विड्थ में 3 करने के लिए ऐसे में 3 यूनिट्स करना पड़ेगा। तो ये तो समझ में आ गया कि मैं ऐसे में 5 लूंगा और ऐसे में क्या लूंगा? 3। अब एग्जैक्टली कहां चाहिए? सेंटर में। तो इस विड्थ का तो मैंने सेंटर निकाल लिया, किस किस के बीच में आएगा? 5 to 10। इस लेंथ का सेंटर कहां होगा बताओ? टोटल कितना है? 18। उसमें में से मेरे को 3 मीटर तो निकालना है, 3 फीट तो निकालना है। 18 में से 3 चला गया, कितना बचा? कितना बचा? 16। और 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 8। मतलब 8 यूनिट्स यहां से 1 2 क्या, हाँ 18 में से कितना गया? 18 में से कितना गया? 3। कितना बचा? 15। 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, कितना होगा? 7.5। 7.5 मतलब 7.5 यहां से छोड़ना है। ये कितना हुआ? 6। ये हो गया 7 और ये आ गया कहां पे? 7.5। मतलब कोऑर्डिनेट कहां पर आएगा? 1.5 पे। इधर से भी 6.5 छोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7.5। तो क्या आपको 3 यूनिट की विड्थ मिल गई क्या? 1 2 3 मीटर का, 3 फीट का ये विड्थ हो गया। अब मैं इसको कहां लाऊं? ये 3 मीटर यहां आने वाला है, ये हाइट मेरी इसकी यहां आने वाली है। तो फाइनली मेरा जो डाइनिंग टेबल है वो कहां बनेगा? इसको मैं नीचे लाऊंगा, ये रहा। इसका मैं यहां लाऊंगा, ये रहा। इसको मैं यहां लाऊंगा, ये रहा। और इसको मैं स्ट्रेट में यहां लाऊंगा, ये रहा। ये जो कोऑर्डिनेट्स बने, ये कोऑर्डिनेट्स किसके बने? डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स बने। किसके बने भाई? डाइनिंग टेबल। अब देखो, जिनको समझ में नहीं आया कोऑर्डिनेट्स कैसे है, फिर से समझो। मुझे बनाना था 5/3 का। अब मैं ऐसे भी बना सकता था, मैं चाहूं तो ऐसे भी बना सकता हूं टेबल, मेरी इच्छा है। मैंने ऐसे में बनाया, आप चाहो तो ऐसे भी बनाओगे, सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। फिर से समझो, मैंने देखा यहां से लेकर यहां तक विड्थ कितनी थी? 15। मैं अगर 5 फीट का अगर यहां पर डाइनिंग टेबल रखने वाला हूं तो ऊपर कितनी जगह बचेगी और नीचे कितनी जगह बचेगी? 15 में से 5 माइनस किया, कितना बचा? 10। मतलब 5 ऊपर 5 नीचे, तो 5 ऊपर 5 नीचे छोड़ दिया, बीच में 5 का हमारे पास डाइनिंग टेबल आ गया। फिर हमने देखा ऐसे में कितना है टोटल? 18 में से 3 फीट का मुझे क्या रखना है? डाइनिंग टेबल। 18 में से 3 गया, कितना बचा? 15। 15 को डिवाइड बाय 2 किया, कितना है? 7.5। तो यहां से 7.5 यूनिट छोड़ा तो यहां पहुंच गए हम 1.5 पे। यहां से 7.5 छोड़ा तो कहां पहुंच गए? 4.5 पे। तो यहां से मैं इसको नीचे लेके आया, क्योंकि इसका सेंटर ये था, इसका सेंटर ये था, तो यहां से नीचे लेके आए पॉइंट्स, और यहां से इधर वाले पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिया। तो दिस 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 एंड दिस। कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है? 1.5 कॉमा -5। ये वाला बताओ। हाँ 4.5 कॉमा -5। ये वाला बताओ। 1.5 कॉमा -10 एंड दिस इज व्हाट? 4.5 कॉमा -10। तो हम लिख लेते हैं यहां पर सेकेंड पार्ट कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल के कोऑर्डिनेट्स आ गए ये चारों, दैट इज 1.5 कॉमा -10, 1.5 कॉमा -5, 4.5 कॉमा -10 एंड 4.5 कॉमा -5। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ लेंदी है। एक एक चीज पढ़ो, उसको परफॉर्म करो, एक एक चीज पढ़ो, उसको परफॉर्म करो। ये सहन शक्ति आप में होनी चाहिए अब क्लास 9th में। कंप्लीटली सारी चीजें चेंज हो गई हैं भाई। पहले होता था एक क्वेश्चन किया, चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, सब में अलग अलग चीजें। अभी एक ही क्वेश्चन में लेके पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। तो दिमाग में बार बार सेम चीज रिपीट करो, जो चीज समझ में नहीं आ रही है वो पूछो। क्लियर है? लिखिए सबसे पहले